जोड़ों में दर्द, घुटनों का मूव ना कर पाना, कट कट की आवाज आना, स्वेलिंग का होना, जैसे ही आप इन पाउडर का प्रयोग करेंगे आपकी हड्डियों में स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो नसों में हो रही है ब्लॉकेज वो धीरे धीरे आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। खाली पेट इस चाय का प्रयोग करना जो है बहुत ज्यादा पेशेंट को टॉक्सिन्स रिमूव नहीं करता है बल्कि टॉक्सिन्स को बनने देता है। इस तरह के डिटॉक्स वाटर का प्रयोग करके आप अपनी कई तरह की ज्वाइंट पेन या यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं। कमर में दर्द का होना, सर्वाइकल, साइटिका, ये सब प्रॉब्लम होती है नसों में ब्लॉकेज की। सुनपन सा हो जाना, एकदम से झिनझिनाहट सी होना बॉडी के अंदर, ये होती है बॉडी के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में नसों का ब्लॉकेज हो जाना। जब हमारी नसों के अंदर गंदा ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो हो जाती है नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, ना तो चला जाता है ना उठा जाता है, बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस हो जाती है, खड़े होके तो बैठ नहीं सकते और बैठ के तो उठने में प्रॉब्लम होती है। इसका सबसे बड़ा मेन कॉज क्या होता है? इसका सबसे बड़ा मेन कॉज होता है सुबह खाली पेट दूध वाली चाय का लेना। ये एकदम से जो है आपकी एसिड डाइट के अंदर आता है, पेट साफ नहीं होएगा, बहुत ज्यादा जो है हड्डियों को गलाने का काम कर देगा, नसों में ब्लॉकेज का काम कर देगा। इसके बदले में आपको किसी तरह से एल्कलाइन डाइट को लेना है मॉर्निंग में, किस तरह से एल्कलाइन वाटर का प्रयोग आपको करना है। इस तरह के अगर वाटर्स का आप प्रयोग करते हैं नसों का जो है जो ब्लड का फ्लो खुल जाएगा और पेन जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आता है हल्दी वाला पानी। अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट हल्का पानी गर्म करके हल्दी का पानी ले लेते हो तो ये नसों में ब्लॉकेज को खोलता है, नया ब्लड बनने में हेल्प करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ आता है आपका रोज पेटल का पानी। रोज पेटल के पानी में अगर आप लेमन स्क्वीज करके ले लेते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन को आउट करता है, हड्डियों के अंदर स्ट्रेंथ डालता है। इसके साथ साथ आता है मेथी दाने का पानी। मेथी दाना आपको पता है ज्वाइंट पेन्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है। अगर इस तरह से मेथी दाने का पानी आप यूज करते हैं तो ये भी इजीली नसों में ब्लॉकेज को खोलता है और हड्डियों के लिए, कड़कड़ की आवाज के लिए, विटामिन डी और B12 के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके साथ साथ आता है सौंफ और धागे वाली मिश्री का पानी। बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं वो यूरिन के थ्रू आउट हो जाते हैं, जो भी गंदा ब्लड सेल्स रुका हुआ है वो भी डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है दालचीनी का पानी। आपको दालचीनी लेनी है, इसका पाउडर बना करके रख लेना है। एक चुटकी दालचीनी का पाउडर अगर आप पानी में डाल के सुबह खाली पेट लेते हैं, कितनी साल पुरानी ब्लॉकेज है आपकी नसों में वो धीरे 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 खुलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट को अपना खुद का बना हुआ लेप ऑयल देते हैं। लेप ऑयल क्या वर्क करता है? एक्सटर्नली अगर जो भी आपकी बॉडी के अंदर या पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग हो गई है उसे रिड्यूस करता है, पेन्स को खींचता है। ये ऑयल आपको अप्लाई करना होता है। इसके साथ साथ ही हम प्लांट बेस्ड जो है हर्ब्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये कई हर्ब्स है, जैसे अर्जुन की छाल हो गई, हड्डियों के लिए अच्छी होती है। उसके साथ साथ पेशेंट को एक नेचुरल डाइट दी जाती है। डाइट के अंदर आपको लहसुन अदरक का प्रयोग ज्यादा करना है, सीड्स लेने हैं। मॉर्निंग में आपको इस पाउडर को लेना है जिसके अंदर तिल और पॉपी सीड्स हैं। आप इसे मिल्क में ले सकते हैं, मिल्क वाले दलिये में ले सकते हैं, मखाने के साथ ले सकते हैं, इसका आटा गूंथ के रोटी में भी ले सकते हैं। विटामिन डी और B12 की जो कमी है वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी आपको डाइट में और बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीजें दी जाती हैं, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या चीजों का प्रयोग आपको बहुत ज्यादा करना है। इस तरह से डाइट प्लान को फॉलो करके, हमारे लेप ऑयल का प्रयोग करके और एक नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स का प्रयोग करके आप अपनी बहुत पुरानी से पुरानी ज्वाइंट पेन, सर्वाइकल, साइटिका, बैक पेन बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें।